नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर जो दैनिक भास्कर को दिया गया इंटरव्यू है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का। जी हाँ, इन्होंने यहाँ पर दावा किया है इंटरव्यू में कि कैलेंडर बनाकर ये भर्तियां करेंगे। जी हाँ, जैसे कि अब आप लोगों को पता है हरियाणा में भाई क्या होता है, भाई वैकेंसी कब निकलती हैं, टेस्ट कब होगा उसकी कोई डेट ही नहीं होती, होगा या नहीं होगा उस डेट पर भी जो दी गई है उसका भी कुछ पता नहीं होता। तो साथियों इस तरह के यहाँ पर जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए यहाँ पर कैलेंडर जारी किया जाएगा भर्तियों का। जैसे कि एसएससी का जारी किया जाता है ऐसे ही एचएसएससी का भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर स्थायी पद जो भरे जाएंगे, उसके अलावा साथियों कौशल रोजगार निगम के द्वारा भी भर्तियां की जाएंगी और महिलाओं को 5 साल से पहले ही ये 2100 रुपये देने का जो वादा था इनके मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, उसको भी ये लागू कर देंगे। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, जो सवाल पूछा गया कि पार्टी ने 2 लाख नौकरियों का वादा कर रखा है, स्थायी पद जितने हैं उतने ही एचकेआरएन में भी भर्ती किए हैं, वादा कैसे पूरा होगा। तो साथियों यहाँ पर इन्होंने बताया कि 24,000 युवाओं को रोजगार देकर इन्होंने अपना वादा जो है निभाया है। पिछली सरकार में भी भर्ती की प्रक्रिया समय पर चल रही थी, लेकिन विपक्ष की भर्ती रोको गैंग ने इसको दोस्तों नहीं होने दिया, अदालत में जाकर बाधा डलवाई और हम अब आने वाले समय में कैलेंडर बनाकर भर्तियां करेंगे। जरूरत अनुसार समय पर भर्ती होगी और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे युवाओं के लिए हम यह व्यवस्था कर चुके हैं कि 5 साल पूरा करने वाले हटेंगे नहीं, जहां जहां पद खाली होंगे वहां स्थायी नियुक्ति करेंगे और जरूरत हुई तो कौशल रोजगार निगम में भी भर्ती करेंगे। यानी कि जिनके 5 साल पूरे हो गए तो साथियों वो नहीं हटेंगे, लेकिन अगर जिनके 5 साल पूरे नहीं हुए तो उनकी कोई श्योरिटी नहीं है कब उनको बाहर निकाल दिया जाए। इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा शब्दों का यहाँ पर हेरफेर होता है, ध्यान देने की बात होती है, क्योंकि कौशल रोजगार निगम में लगने के बाद 5 साल पूरे होने से पहले भी बहुत सारे कैंडिडेट हटा दिए जाते हैं। शीर्षा से देख लेते हैं अगली खबर। यहाँ पर 57,700 वेतनमान और पद नाम बदलवाने की मांग, 12 प्राध्यापक पहुंचे हाईकोर्ट, सीडीएलयू को नोटिस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साथियों बता दें आप लोगों को, पार्ट टाइम दोस्तों ये प्राध्यापक हैं जिन्होंने कोर्ट की शरण ली है, समान काम समान वेतन की दोस्तों ये मांग कर रहे हैं और पद नाम बदलवाने की ये मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद अब हाईकोर्ट ने दोस्तों जो है नोटिस जारी कर दिया है यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी को, यानी कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी को, जो है पत्र जारी करके एक तरह से कह सकते हैं नोटिस जारी करके जवाब मांगा है इसके संबंध में। तो यहाँ पर पार्ट टाइम दोस्तों ये जो प्राध्यापक हैं ये अपनी मांगों को लेकर सीडीएलयू के सामने दोस्तों उपस्थित हुए थे, लेकिन सीडीएलयू ने इनकी मांगें खारिज कर दी। सीडीएलयू ने रिजेक्ट कर दिया था दोस्तों इनका मांग पत्र। यहाँ पर बताया हुआ समान काम समान वेतन और छुट्टियों का वेतन की प्रमुख इनकी मांग है, भी छुट्टियों का वेतन भी इनको दिया जाए। लेकिन पार्ट टाइम कर्मचारी हैं तो आप लोगों को पता है भाई कितनी ज़्यादा जो है फैसिलिटी मिलती है या फिर कितनी नहीं मिलती हैं। यमुनानगर से देख लीजिए, कौशल रोजगार निगम से स्कूलों को मिले सेवादार को डीईओ ऑफिस में प्रतिनियुक्ति पर बुलाने से बिगड़ी है व्यवस्था। तो यहाँ पर साथियों जो स्कूलों में कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सेवादार लगे हुए थे, जिनको प्रिंसिपलों ने अपनी मांग के हिसाब से लगाया था, यानी कि प्रिंसिपलों ने डिमांड भेजी थी कौशल रोजगार निगम को, भाई हमें जो है सेवादार चाहिए जो साफ सफाई भी कर ले और बाद में जो है गेट पर बैठ जाए पूरा दिन, जो एक तरह से सुरक्षा करता है गेट पर, जो गेट कीपर के तौर पर, और साफ सफाई की व्यवस्था भी देखता है। तो अब यहाँ पर यह खबर आ रही है कि जो ये लगाए गए थे इनको डीईओ जो ऑफिस है वहाँ पर बुला लिया गया। अब वहाँ पर बुलाने से यहाँ पर स्कूलों की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। तो अब ये मुद्दा उठाया जा रहा है। मुखियाओं ने पोर्टल से मांग कर रखे थे सेवादार, अब उनके जाने से मुखियाओं को परेशानी हो रही। तो अब स्कूलों में साफ सफाई की व्यवस्था और जो चौकीदारी की व्यवस्था है वो डगमगा रही है। तो अब इसका ये मुद्दा दोबारा से उठा हुआ है, परेशानी जो चली हुई है। तो यहाँ पर इसके समाधान के लिए ये बोला गया है कि हो सकता है इनको वापिस स्कूलों में भेज दिया जाए, अगर इस तरह की कोई भी जो है डिमांड की जाती है भाई वापिस भेजने की, या फिर हो सकता है नए भी मंगवाने के लिए बोल दिया जाए। आने वाले समय में पता चलेगा नए मंगवाए जाएंगे या फिर वापिस इन्हीं को स्कूलों में भेजा जाएगा जिनको बुला लिया गया है डी ऑफिस में। इसके बाद कुरुक्षेत्र से देख लीजिए, रोडवेज कर्मचारियों ने सीएम से की है पे ग्रेड और बकाया बोनस देने की मांग। तो साथियों कुरुक्षेत्र में यहाँ पर रोडवेज कर्मचारियों की बैठक हुई है, जिसमें यहाँ पर पहले तो धन्यवाद किया गया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का 25,000 नौकरियां देने का, और यहाँ पर दोबारा से मुख्यमंत्री बनने पर इनको शुभकामनाएं भी दी गई। साथ में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगे रखी कि पक्की भर्ती की जाए रोडवेज विभाग में और नई बसों का बेड़ा शामिल करके विभाग को मजबूत किया जाए। साथ में यहाँ पर
आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के तहत नियुक्त चालकों को नियुक्ति तिथि से पक्का करने की मांग भी इन्होंने की है। यानी कि जो पार्ट 2 के तहत लगे हुए हैं हरियाणा रोडवेज में, उनको पक्का करने की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर जिनसे देख लीजिए, स्वास्थ्य कर्मचारियों का 3 माह से वेतन अटकने से कर्मचारियों में है रोष। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत महिला MPSW कर्मचारियों को बजट के अभाव में 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से इनमें भारी रोष है और इन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तुरंत बजट अलॉट करने की मांग की है। इन्होंने बताया कि भी इनके त्योहारों की रौनक फीकी पड़ गई है। अब ये महिला कर्मचारी हैं तो इनका दोस्तों प्रमुख त्योहार जो है करवा चौथ वो भी जा चुका है अब, और आगे आने वाले काफ़ी सारे जो त्योहार है जिसमें दीपावली भी शामिल है तो वो भी फीका ना पड़े, इसलिए इन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द बजट जारी करके इनका जो है दोस्तों वेतन जारी कर दिया जाए। और यहाँ पर सोनीपत से देख लीजिए 2-3 रोजगार मेले दोस्तों आज हैं, इन पर नजर डाल लेते हैं। पहला सोनीपत से है, ITI में आज रोजगार मेला, 1000 से अधिक छात्र देंगे भागीदारी। तो यहाँ पर दोस्तों आज अप्रेंटिसशिप जो है मेला लगने जा रहा है। 1040 रिक्तियों बारे मैन पावर की डिमांड, रोजगार देने पहुंची 60 से अधिक इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर 60 से अधिक इंडस्ट्री दोस्तों जो है पहुंचने वाली हैं। तो यहाँ पर साथियों जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इसमें भाग ले सकता है। और रोहतक में भी आप पर बता दें दोस्तों, आप लोगों का मकड़ोली कला स्थित राजकीय ITI में भी आज रोजगार मेला लगने जा रहा है। यहाँ पर भी साथियों बताया गया, इसमें 8वीं 10वीं 12वीं डिप्लोमा होल्डर ITI की किसी भी ट्रेड के पास युवा भाग ले सकते हैं। 9:30 बजे से सुबह ये शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर नारनौल में साथियों बता दें आप लोगों को, महिला ITI में जॉब मेला कल लगाया जाएगा। तो यहाँ पर कल है महिला ITI में 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जॉब मेला दोस्तों यहाँ पर लगाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें इसमें पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।